दोस्तों, हमीरपुर के मुस्करा कस्बे में बुंदेली वार्ता की खाट पंचायत आयोजित हो रही थी। तो मैं अश्विनी जी से बात करने के बाद निकल पड़ता हूं खाट पंचायत में शामिल होने के लिए। और आइए आपको खाट पंचायत के इस यात्रा पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये खाट पंचायत है बुंदेली वार्ता की, जो हमीरपुर के मुस्करा में आयोजित होने जा रही है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे और ये खाट पंचायत सीजन 2 का 7वां एपिसोड है। और ये हमीरपुर के मुस्करा जो शहर है ना, कस्बे में यहाँ आयोजित की जा रही है। और आप इसकी तैयारियां देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, सामने की तरफ पूरा यहाँ जो सेटअप है वो लगाया जा चुका है। और हमारे पत्रकारिता के साथी अश्विनी पांडे जी अपना काम कर रहे हैं, वो लाइव कर रहे हैं अभी। साथ ही आप देख पा रहे होंगे आशुतोष नायक जी, जो बुंदेली वार्ता के संपादक हैं, वो बैठे हैं। और ये सारी तैयारियां जो हैं वो प्रगति पे है। बहुत जल्द यहाँ पे बुंदेली वार्ता की जो खाट पंचायत है वो शुरू हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा इसमें आशुतोष जी से पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्यों ये आवश्यकता जान पड़ी कि वो बुंदेली वार्ता की खाट पंचायत को आयोजित करें। आशुतोष जी, हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बुंदेली वार्ता को क्यों ये जरूरत आन पड़ी कि वो खाट पंचायत आयोजित करें। बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर साल नई साल से हम लोग इस खाट पंचायत शो का आयोजन करते हैं और बुंदेलखंड के लोग इसको बहुत ज़्यादा संख्या में देखते हैं। यदि व्यूअरशिप के हिसाब से कहें तो इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको अपन टेलीविज़न मीडिया कहते हैं या प्रिंट मीडिया कह लें, अपन मेन स्ट्रीम मीडिया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की एक कमी है कि वो स्टूडियो से ही समाचार कवरेज करते हैं। गांव की समस्या ज़्यादा उठ नहीं पाती है, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती है। गांव में समस्याएं बहुत हैं। हालांकि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब उन समस्याओं का निपटारा नहीं होता है तो घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कई बार सफाई ना होने के कारण या जो गलियों में घूरे डल जाते हैं, इनको अपन कहते हैं, हाँ, इनके पीछे हत्या तक हो जाती हैं। पंचायत चुनाव में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो इस खाट पंचायत का आशय ये है कि गांव की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो मीडिया के पटल पर आएं। जो जनप्रतिनिधि है हमारे पंचायत से जुड़े, उनकी एक जवाबदेही हो कि 5 साल जनता ने मौका दिया था, 5 साल में आपने क्या किया है, और आप फिर से वोट मांगने के लिए आए हैं, तो अगले 5 साल में आप क्या करेंगे। एक तो जनप्रतिनिधि, जनसेवकों की जवाबदेही। दूसरी, जनता की जो गांव की समस्या है, छोटी छोटी समस्या हैं, जिन पे लोग बचते हैं बोलने से या चैनल पे चलाने से कि टीआरपी बहुत कम आएगी। तो हम कोई एक बड़ा गांव चुनते हैं, एक क्षेत्र चुनते हैं, उस क्षेत्र के 10-20 गांव के लोगों को आमंत्रित करते हैं, जनसेवकों को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब कहते हैं। एक तरफ से पब्लिक जो है, जनता है, सवाल पूछती है, जनसेवक और जनप्रतिनिधि उसके जवाब देते हैं। और इन कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं एक जवाबदेही भी तय होती है कि भैया यदि हम 5 साल हमने काम नहीं किया तो खाट पंचायत में खटिया खड़ी हो जाएगी। मतलब जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी, आप जैसे काम करें ना करें, लेकिन जब खाट पंचायत होगी तब आपसे सवाल पूछा जाएगा और तब आप जाके सवालों के घेरे में होंगे। जैसे अभी ये खाट पंचायत आयोजित होने वाली है, क्या उम्मीद है कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे? मुझे लगता है अभी तक बुंदेली वार्ता ने 2026 में जनवरी से इसकी शुरुआत की थी हम लोगों ने, 3 जनवरी से। संडे टू संडे ये शो होता है, संडे का वीकली शो है बुंदेली वार्ता का। तो हर जगह लगभग 500 प्लस, यानी कि 500 से भी ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ मुझे आशा है मुस्करा का जो प्रेम है, जो यहाँ के लोगों से हमारी टीम ने मुलाकात की, मुझे लगता है 1000 लोग आराम से आ जाएंगे यहाँ पे। आपने तैयारी कर रखी है कि 1000 लोग आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब जैसे आप जाते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बताते हैं कि खाट पंचायत होने वाली है, क्या रिएक्शन रहता है उनका? थोड़ा सा अजीब लगता है, खाट पंचायत है क्या, चूंकि बुंदेलखंड में इस टाइप के कार्यक्रम कम हो रहे हैं। जो हमने बताया, मेन स्ट्रीम आती है चुनाव के समय पे आती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट शो करते हैं, कहाँ करते हैं, जिला मुख्यालय पे करते हैं। बहुत अंदर जाए तो तहसील तक सीमित हो जाते हैं। हम लोग ब्लॉक तक जा रहे हैं, एक गाँव तक जा रहे हैं। और खाट पंचायत जैसे हम मुस्करा में लगा रहे हैं, या हमने मऊरानीपुर के भड़रा में लगाई, या यहाँ बबीना विधानसभा की हम लोगों ने गढ़मऊ गांव में लगाई, झील नगरी है, या हम लोगों ने अलग अलग कई जालौन की डकोर में लगाई। तो डकोर के आसपास के 20 किलोमीटर के सर्किल के जितने भी गांव होंगे, वहाँ हमारी टीम जाती है,
लोगों से समस्याएं पूछती है, उनको नोट करती है, उनको आमंत्रित करती है। ये कई बार किसी गांव से कोई नहीं आ पाया तो समस्या हमारे पास रहती है उस गांव की। यदि जनता से वो सवाल लिया, कई बार है क्या पंचायत के छोटे छोटे चुनाव होते हैं, प्रधान गांव का ही होता है, तो गांव का व्यक्ति तो है लेकिन वो प्रधान जी से थोड़ा सा लिहाज कर रहा है कि यार 5 साल लेने के साथ रहना है, क्यों इनको रगड़ो, क्यों इनको रगड़ो, वो समस्या हमारे पास रहती है। तो फिर पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से हम प्रधान जी से सवाल पूछ लेते, भैया प्रधान जी, जब सूचना मिलती है लोगों को, हाँ, और जनता का और जनप्रतिनिधियों का क्या रिएक्शन रहता है कि यार जाएं कि ना जाएं? जनता का तो अच्छा रिएक्शन रहता है क्योंकि जनता को मौका मिलता है पूछने का। जो अच्छे धैर्यवान जनप्रतिनिधि होते हैं वे भी खुशी खुशी आते हैं कि चलो 5 साल हमने कुछ किया है, या नहीं कर पाए तो इसकी वजह ये है या तो हम सत्ता में नहीं थे या कोई और कारण रहे। हाँ, वो नेता, वो जनप्रतिनिधि, वो जनसेवक जरूर खाट पंचायत में आने से डरते हैं, जो वोट तो ले लिए लेकिन वोट के बाद कभी उन्होंने क्षेत्र में शक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, वो नहीं आते हैं। इनवाइट किया, वो नहीं आया। ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग 150 जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं, आते हैं 50-100 को किया तो 50 तो वही नहीं आते ना, जो जिनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, जिन्होंने कुछ काम नहीं कराए, जिन्होंने जनता से वोट ले लिया, एक बार धोखा दे दिया, सपने दिखा दिए, फिर काम कुछ कराए नहीं। ये तो सही बात। अच्छा, एक बात बताइए, वो डरते हैं खाट पंचायत से। जैसे अभी ये मामला हुआ था जी, चरखारी विधायक और मंत्री जी वाला, जी, जो मामला था वो लगभग ग्राम पंचायतों से जुड़ा था, क्योंकि वो जो नमामि गंगे योजना वाला मामला है, सड़कें उन्होंने उखाड़ दी, ये तो सच है। सच है। जब लोग आते हैं तो उससे संबंधित यहाँ सवाल हुए? बिल्कुल होते हैं। हम लोगों ने जहाँ भी खाट पंचायत लगाई बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में, वहाँ ये समस्या आम है और ये समस्या सबको पता, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है समझ में नहीं आता है। या तो पूर्ववर्ती सरकारों में उन्होंने पैसा कमाया है, माल कमाया है, तो डर है कि ऐसा नहीं हम कुछ बोले और प्रशासन रगड़ दे, शासन रगड़ दे, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। खूब किया होगा। दूसरा, जनता बोल नहीं पा रही है। जनता बोल पा रही है तो अपने गांव में बैठी है, उसकी सुनेगा कौन, सवाल ये है। तीसरा, जनप्रतिनिधि हैं वो अपने सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे। हाँ, बृजभूषण सिंह राजपूत ने ये बढ़िया काम किया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं उनका तरीका ठीक नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा किया है। बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है कि अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के काम आईने की तरह दिखा देना कि भैया ये काम आपने किया है, जनता के टैक्स का पैसा लगा है जमीन पे और उसकी स्थिति ऐसी है। ये किसी एक व्यक्ति ने उठाने काम किया है और हमें लगता है जनप्रतिनिधि किसी का दल हो, किसी भी दल का हो, चाहे सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, यदि जनता से वोट लिए हैं तो जनता के लिए आगे आना पड़ेगा। तो हमने तो बृजभूषण राजपूत जी की कई खबरें चलाई पानी को लेकर। उसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग पे टीम गई हमीरपुर, जो हमारे देखते हैं संदीप जी गए, भारत जी गए, हम सब लोग ग्राउंड पे गए, खाट पंचायतों के माध्यम से भी लोगों को असल स्थिति बताई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई विधायक उठा रहा, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे एक वीडियो अपलोड किया था बुंदेली वार्ता ने, उसमें लेके जो औरई विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने केस करने की बात कही थी, क्या था पूरा केस करने की बात कही? क्या थी? केस कर ही दिया, मुकदमा लिख दिया। ये बात और क्लियर कर दूं, ये इंटरव्यू नहीं है, ब्लॉग है, पर ये दरअसल इंटरव्यू की तरह भैया की जिज्ञासाएं हैं वो शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसको इंटरव्यू की तरह न ले, हम लोग बस ऐसे ही बना रहे हैं। देखो, हम लोगों ने खबर चलाई, बृजभूषण जी का मामला आया, बड़ा सनसनीखेज कह लो या बड़ा तेज मामला था। मुझे लगता है बुंदेलखंड के हर जिले के लोगों ने पकड़ा उसको, क्योंकि हर जिले की समस्या थी। इसके बाद 2 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है और एक विधानसभा के विधायक गौरीशंकर वर्मा जी का। वीडियो कायदे से चलता भी है, वायरल होता उसी समय। तो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो चला, तो बुंदेली वार्ता ने भी चलाया उसको कि भैया केवल बृजभूषण राजपूत जी ने नहीं कहा, एक मामला ये भी है। और वो खुद कह रहे हैं AI जनरेटेड वीडियो तो है नहीं, तो जेन्युइन। अब उस पर फिर मामला क्या बिगड़ा, इंटरनली क्या दबाव आया, तो कहने लगे बुंदेली वार्ता पे मुकदमा करेंगे। बुंदेली वार्ता पे मुकदमा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा करा दिया। गलत थोड़ी ना बोले, तथ्य है। और वो वीडियो तो आपने खुद डाला था विधायक जी, आप ही ने सार्वजनिक किया था। तथ्य में अंतर क्या है? जो वो तथ्य बता रहे हैं, तथ्य में अंतर है कि ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पुराना वीडियो, पुराना वीडियो, लेकिन इतना पुराना नहीं था कि वो 8 साल 10 साल पुराना हो और हम एकदम कपोल कल्पना बता रहे हो चैनल पे। नहीं, वो 16 दिन पुराना था, वो 16 तारीख का था, 16 जनवरी के आसपास का था। और हम लोगों ने चलाया इसको 3-4 तारीख को या 2 तारीख को चलाया, फरवरी में चलाया, तो 15 दिन का ही तो गैप हुआ। और शीर्षक के जस्ट नीचे लिखा भी है कि ये वीडियो पुराना है, बताया जा रहा है। मतलब वो भी डिस्क्लेमर लगाया बुंदेली वार्ता ने, लगा के उसको चलाया गया था। अच्छा, फिर विधायक जी ने डिलीट भी, विधायक जी ने खुद अपलोड किया था वो वीडियो
लेकिन उन्होंने ब्रजभूषण जी का जैसे ही मामला सामने आया तो विधायक जी ने अपने अकाउंट से डिलीट क्यों कर दिया भैया? क्या ये मतलब है कि पहले जनता की वाहवाही मिले, हम जनता की समस्या पे बोलेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे तो जनता ताली बजाएगी, अरे विधायक जी हमारी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब विधायक जी पे दबाव पड़े तो विधायक जी उसको डिलीट कर दें, वो बुंदेली वार्ता पे उल्टा मुकदमा लिखा दें। ये तो नहीं चलेगा। हाँ इससे चूंकि अपनी सरकार के मंत्री से सवाल पूछ दिया, हाँ। लगभग वैसा ही वीडियो और के जो सदर विधायक है उनका भी था, तो लगभग जैसा हो, लेकिन पानी की समस्या वहाँ भी थी और वो बोल रहे थे, वो अभी भी अधिकारियों से कह रहे थे, वो अभी भी है कि नहीं। हालांकि उनका दावा ये है कि अब गांव की सारी समस्याएं निपट गई हैं, तो हम थोड़ी ना उसमें कह रहे हैं कि गांव में अभी भी समस्या है। नहीं, ये तो जब आप गांव की गली दर गली कदम रखेंगे हाँ। तो पाएंगे कि सारी सड़कें उखड़ी पड़ी तो हैं। हम तो ये दावा कर रहे हैं, हम ये दावा कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में बुंदेली वार्ता जमीनी रिपोर्टिंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुंदेली वार्ता को देख के, आज बुंदेली वार्ता को देखते देखते 100 रिपोर्टर और पैदा कर दिए बुंदेली वार्ता ने। वो 100 लोग अपना अपना चैनल बना, उन्हें पता चल गया कि हम भी रिपोर्टर हैं भैया, हम भी गांव की समस्या उठा सकते हैं। बिल्कुल। बात जो गांव की समस्या उठाएगा वही तो रिपोर्टर है। रिपोर्टर कौन है? यदि सरकार थोड़ी ना सर्टिफिकेट बांटेगी कौन असली कौन फर्जी। सही बात है। ये तो हम जमीन पे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता के हित का काम करेंगे तो हम असली रिपोर्टर। हम तो हम फर्जी काम करेंगे, नेताओं की चापलूसी करेंगे तो हम फर्जी रिपोर्टर। हम तो बताएंगे मौके पे कि हकीकत ये हकीकत है। आप उसके तथ्यों की जांच करवाइए। हमारे पास सारे तथ्य हैं, मुकदमा लिखा गया है बुंदेली वार्ता के ऊपर। बुंदेली वार्ता की टीम पूरी ताकत से पुलिस के पास अपना जवाब देगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को जवाब देगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगी और जरूरत पड़ेगी तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि तथ्य हैं। विधायक जी ने वीडियो डिलीट किया है, क्यों किया है विधायक जी बता दें। सही बात है, क्योंकि जब उन्होंने अपने अकाउंट से डिलीट किया तो इसके पीछे का कारण कि या तो वो जनता के सवालों से बच रहे हैं या जनता के पक्ष में नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि अब उनके मंत्री घेरे में आ गए। नहीं, वो जनता के पक्ष में बोलने को तैयार बोल रहे थे, तभी तो उन्हें वीडियो अपलोड किया। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यार ये वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, टिकट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उन्हें शायद ये लगा होगा कि ब्रजभूषण जी के बाद हमारा वीडियो वायरल हो रहा तो ऐसा नहीं मेरा टिकट गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मामला तो तूल पकड़ ही रहा है। जहाँ 100 से ज्यादा पंचायत के जो है प्रधान घेर ले अपने ही मंत्री को, और वो भी उसी सरकार के विधायक के साथ। हम तो ये कहते हैं सारे बुंदेलखंड के विधायक क्या पूरे देश के जितने विधायक हों, यदि पांव अंगद की तरह जमा लिया तो जमा रहना चाहिए। हम ब्रजभूषण राजपूत जी का इस मामले में पुरजोर सपोर्ट करते हैं कि अंगद की तरह पांव जमाया है तो जमाया है, बैक नहीं करेंगे। या तो व्यवस्थाएं सुधार दो आप, बिल्कुल, या व्यवस्थाएं सुधार दो, ये तो उन्होंने कहा, तो हमें पैर जमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो उन्होंने कहा भी था कि 15 दिन के भीतर अगर काम हो जाता है तो मैं मंत्री जी का वापस। ठीक है, तो भैया बुंदेलखंड में तो गांव-गांव में पत्रकार हैं, जाके जमीनी हकीकत चेक कर लें। कोई नहीं करेगा तो बुंदेली वार्ता तो है ही, बुंदेली वार्ता महोबा में जाएंगे, डंके की चोट पर जाएंगे और गाँव-गाँव की स्थिति दिखाएंगे। हमारा सत्ता से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध केवल इतना है कि जो व्यक्ति टैक्स देता है बड़ी मेहनत के साथ, उसका पैसा सरकार लेती, टैक्स लेती है, उसको जनहित की योजनाओं में लगाती है, लेकिन जनहित की योजनाओं का क्या है, उसकी भी तो रियलिटी चेक होना चाहिए ना। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, टंकी से पानी रिस रहा है, हो रहा होगा भैया, कमी है, उनको सुधरना चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं। ऐसे कोई कहे कि सरकार के विरोधी पत्रकार हैं तो मानता रहे, हम तो जनता की हित की बात करते हैं। ये तो चूंकि मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, तो जहाँ तक मेरी समझ है पत्रकार जो होता है वो जनता के ही सवाल करता है। सवाल किससे होंगे? जो सत्ता में और जो जिम्मेदार होगा भैया, जो यूपी पुलिस का फॉर्म भरेगा उसी को तो वहाँ बैठाएंगे एग्जाम देने के लिए, किसी को पकड़ के तो बैठा नहीं देंगे उसने फॉर्म नहीं भरा। भैया जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछेंगे। आज की स्थिति को लेके हम जो सत्ता में पहले रहे उनसे भी सवाल करें तो वो भी बेईमानी। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम नहीं, उनकी विपक्ष की मैं बता दे रहा हूँ ना, जाएंगे तब हम उनसे सवाल करें कि आपने जो ये घटनाएं की थी, आपके मतलब जो निर्णय रहे उनकी वजह से जो ये घटनाएं घटी है और जो भी उनसे अव्यवस्थाएं फैली है उन पे तो सवाल किया जा सकता है। और अब वो मैं तो आज सवाल करने को तैयार हूँ। मुझे बताएं कि पूर्व विधायक जी क्यों आवाज नहीं उठा रहे? यदि पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, पानी नहीं आ रहा, तो पूर्व विधायक को भी उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लाल टोपी लगा के गाँव-गाँव जाना चाहिए ना। ब्रजभूषण राजपूत से पहले आप क्यों नहीं एक्टिव हुए? आप क्यों सो रहे थे? आप क्यों सो रहे थे? आपने रेता ढोई है क्या? आपने काला धन कमाया है क्या? कुछ नहीं किया तो आओ मैदान में। बुंदेली वार्ता भी जनहित की समस्या को लेकर मैदान में है, भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी भी मैदान में हैं। अब समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद ना हो यदि, तो अब आगे बढ़ने के लिए आओ मैदान में, उठाओ मुद्दे, हम चलाएंगे, डंके की चोट पे चलाएंगे। सही होगा तो सवाल आपसे भी है भाई साहब, आप भी उठा सकते हैं। ये तो सही बात है। आप जब देखेंगे विपक्ष में चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो,
और जब नमामि गंगे योजना की बात आई तो सत्ता के ही एक विधायक ने अपने मंत्री को घेरा, लेकिन इससे पहले ये सारे विपक्ष के लोग सो रहे थे, अभी भी लगभग सो ही रहे हैं, क्योंकि आप जब बुंदेलखंड के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, सड़कें बदहाल हैं और कायदे से बदहाल हैं। अच्छा, अभी जो लोग आएंगे कैसा माहौल बनने वाला है? माहौल बहुत अच्छा बनने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे कि टीवी चैनल की तरह मुर्गा लड़ाई ना कराएं, अच्छे मुद्दों पे चर्चा हो, अच्छे मुद्दों पे बहस हो। एक बात बताइए, हाँ। मैंने जैसे मेरा गांव पड़ता है मोहाना टकोर के पास, टकोर में जब हुआ मैंने देखा, आप बुंदेली भाषा में ही क्यों चर्चा करवाते हैं? बुंदेली भाषा में इसलिए क्योंकि अभी यदि हम आपको कुछ चोटी काटें तो आपको दर्द होगा, आप बुंदेलखंडी में वो दर्द इजहार करेंगे, या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी, तब आप हिंदी इंग्लिश सब छोड़ देंगे, भले ही आपको 17 भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आपको दर्द होगा तो आप अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृबोली में उस दर्द का इजहार करेंगे। बुंदेलखंड का जो दर्द है वो बुंदेली बोली से ही निकलेगा, तो भीतर की चीजें वो निकल के आएगी। हाँ, वो अंदर की चीजें, अंदर का दर्द बुंदेली वाणी से ही बाहर आएगा। तो इसलिए हम लोग बुंदेली बोली का इस्तेमाल करते हैं और अपनी भाषा में अपनी दर्द, अपनी सरकार को, अपनी, फिर से कह रहे हैं, अपनी सरकार को, हमारी अपनी सरकार को बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत होने वाला ही है और आशुतोष नायक जी हमारे साथ अभी चर्चा में जुड़े थे। बाकी आप आवाज़ तो सुन ही पा रहे होंगे, लोग आने लग गए, जो गेस्ट है वो भी आने लग गए, जनता भी, तो हम ब्लॉग को अभी यही रोकते और हैं। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है, वो और हम दूर करते हैं भैया के ब्लॉग के माध्यम से, कि ये कार्यक्रम रविवार को ही होता है, ये वीकली शो है, रविवार को हम लोग क्षेत्र में करते हैं, रविवार का शो है, संडे शो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सूरज अभी बहुत तेज है और धूप भी अच्छे से लग रही है, तो लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरे शक्ल पे भी आपको पसीना दिखाई दे रहा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब लगभग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लोग आने लगे हैं, गेस्ट भी आने लगे हैं और हमारे जो संचालक हैं उन्होंने माइक की जिम्मेदारी थाम ली है। तो चलिए, हम अपने ब्लॉग में आगे आपको दिखाएंगे कि जो घाट पंचायत है मुंदेली वार्ता की, उसमें आगे क्या होने वाला है। अपनी भाषा में जो कार्यक्रम हुई है। इसके बाद दूर खड़े लोगों से आशुतोष जी ने अपील की कि वो आएं और आकर आसन पर विराजमान हो जाएं और जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों से अपने हिस्से के सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके बाद फिर शुरू होता है कार्यक्रम। जब हमारे ट्रेन से पानी आओ, अब यही चाचा कहते कि मैं इससे महुआ के पेड़ लगवाई, महुआ के पेड़ तुमने लगवाई चाचा, मैं आप कहोगे तो फांसी के फंदे पे लपट जाओ। प्रमुख जी कहाँ हैं? और फिर शुरू हो जाते हैं जनता के सवाल। प्रमुख जी कहाँ हैं? चल रही है, पहले ये समझिए, डिबेट नहीं चल रही है, भाई साहब, बात तो बहुत संस्कारी होते हैं। जनता के सवालों से सत्ताधारी दल के नेता तिलमिला उठे और जैसे ही विपक्ष ने सवाल दागे तो भाजपा के नेता इस भाषण से भड़क गए। और फिर इसी नोक-झोंक के साथ सत्ता, विपक्ष और जनता के सवाल जवाबों के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हो जाता है। बाकी बुंदेली वार्ता का ये घाट पंचायत कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें सच्ची आवाज़। बहुत शुक्रिया। खून कर दिया और मेरा सब मकान गिरवा दिया और मेरे चोरी से इसने मेरी जमानत दे दी। और यहाँ हमने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोगों ने